तमाम मदारिस से वाबस्ता लोग या मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं उनसे वाबस्ता लोग हैं, तो हम इसलिए उसकी बात करें तो बेहतर है। हमने तालीम, इस्लामिक तालीम या यूं कहें कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम को दो अलग अलग शोबों में डिवाइड कर दिया। एक हमारा बच्चा जो दीन की तरफ रागिब है वो कहीं ना कहीं दुनिया से दूर होता जाता है। मैं अक्सर अपनी खानकाह में एक बात कहता हूं कि हमारे मसाजिद के वो इमाम कि जो जब मसल्ले पे खड़े होते हैं तो इमाम होते हैं, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि जितनी देर वो मुसल्ले पे होते हैं वो हमारे इमाम होते हैं, बाकी पूरी जिंदगी हम उनके इमाम होते हैं। जब तक हमारे मसाजिद के अइम्मा दीनी और असली तालीम से बराबर, जिस तरह उनको दीनी तालीम हासिल है उसी तरीके से जब तक दुनियावी तालीम हासिल नहीं होगी, जब तक हमारे माशरे का अपलिफ्टमेंट बहुत मुश्किल। एक तरफ हम एक डॉक्टर को देखते हैं कि जो बहुत अच्छा डॉक्टर है लेकिन मस्जिद से दूर है, वहीं एक तरफ हम जब दूसरी तरफ देखते हैं कि एक आलिम जो बहुत बड़ा आलिम दीन है, लेकिन जब हम कभी सफर करते हैं और रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो हम सबको देख के बड़ा बुरा लगता है कि वो आलिम कि जो हमको कल दीन की बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, आज उसको अपनी सीट नंबर ढूंढने में किस कदर दुश्वारी होती है स्टेशन पर। तो जरूरत यह है कि हमारे पूरे एजुकेशनल सिस्टम में जो है वो चेंजेस लाए जाएं। हाउ मच, मैं अब क्योंकि उलमा भी बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं कि हाउ मच वी आर स्पेंडिंग इन जलसे जुलूस प्रोग्राम्स। मैंने एक कानपुर का एक रिव्यू किया था, तो इन साल भर के अंदर हमारे यहाँ जो आरास की महफिलें होती हैं, जो जुलूस और जलसों के प्रोग्राम होते हैं, अगर हम उस एक प्रोग्राम के अंदर 10,000 रुपए जोड़ लें और आपके कानपुर में 1,000 प्रोग्राम होते हैं, तो हम तकरीबन 10 लाख रुपए ऐसे प्रोग्राम पे सर्व कर देते हैं कि जिसपे बैठने वाला ऑडियंस ये कहता है कि हम जुलूस में गए थे, मौलाना साहब ने तकरीर तो की, बहुत ही अच्छी तकरीर की, लेकिन क्या कहा ये पता नहीं। Then why are you spending your money in educational institutes? You have to spend. देखिए कोई और नहीं आएगा हमको अपलिफ्ट करने। If we want to uplift our society, then we have to do something for our society. होता क्या है, दौरे हाजिर में हम और तमाम चीजों में तो बहुत काम करें, लेकिन हम क्वालिटी एजुकेशनल के ऊपर वर्क ही नहीं कर रहे। और ये कहां से मुमकिन होगा? ये खानकाहों से मुमकिन होगा, ये मदारिस से मुमकिन होगा। देखिए जब भी कोई इनकलाब बपा होगा तो इन खानकाहों और मदारिस से ही बपा होगा। खानकाहें सिर्फ उर्स करके अपनी जिम्मेदारी से बराए जिम्मा न हो, और मदारिस सिर्फ आलिम और हाफिज तक महदूद न रहें। जब तक ये हमारा आलिम और हाफिज एक अच्छा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, मुस्लिम माशरे का अपलिफ्टमेंट मुमकिन नहीं है। इसलिए दीनी और असली तालीम पैरेलल चलाई जाए और उस पर हम सब मिलजुल के बैठ के काम करें, और जब हम सब इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे तो तकरीबन मुझे लगता है कि इफ वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, देन इट विल टेक एट लीस्ट 50 years